साथियों, आम तौर पर प्रत्येक जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में एक, दो या तीन ग्रह नीच राशि के हो सकते हैं। और नीच राशि के ग्रह की जब भी दशा अंतर्दशा आती है तो उस ग्रह का जो कारकत्व है, उस ग्रह का जिस भाव में प्लेसमेंट है, उससे संबंधित नेगेटिव रिजल्ट वो देते ही हैं। हम बहुत बड़े अनुष्ठान, पूजा अर्चना इसकी बात नहीं करते। यदि आपको नीच ग्रह की दशा चल रही है, सिंपल सी रेमेडी यह है कि आप उससे संबंधित व्रत प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य है तो रविवार का व्रत प्रारंभ कर दीजिए, शनि है तो शनिवार का। इसी प्रकार से आप जो भी ग्रह नीच का है उस वार का व्रत प्रारंभ कर दीजिए। बहुत ही आसानी से आप देखेंगे कि उसकी जो महादशा है वो आपके लिए खुशनुमा बन गई है, भाग्यशाली बन गई है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जन्म पत्रिका में अमूमन आमतौर पर कोई एक, दो या कई बार तीन ग्रह भी नीच के हो जाते हैं। और जैसे ही जातक ये सुनता है या हम उसको कहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में ये फला फला जो ग्रह है ये नीच राशि का है, ये सुनते ही वो दहशत में आ जाता है। और ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ग्रह, चाहे वो नीच का हो, उच्च का हो, स्वग्रही हो, जब उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी तब ही वो रिजल्ट प्रदान कर पाएगा। ठीक है, पहली बात है। अब थोड़ी सी सामान्य जानकारी हम जन्म पत्रिका के माध्यम से जानेंगे और फिर ये देखेंगे कि यदि नीच ग्रह की दशा आपको चल रही है तो उसका सर्वोत्तम उपाय क्या है। जी हां, यदि आप वो उपाय करते हैं तो उच्च नीच ग्रह की जो दशा है वो आपकी भोग योग्य हो जाएगी, शांति पूर्वक निकलेगी। जितना वो कष्ट आपको दे सकता है उतना कष्ट वो नहीं दे पाएगा। तो साथियों, जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 7 नंबर का अंक लिखा हो, कहीं भी हो सकता है, वो 12 भावों में से आपके, और उस 7 नंबर के साथ ही यदि सूर्य देव विराजमान है और सूर्य हो गए तुला राशि के, तो इस स्थिति में हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि सूर्य देव नीच राशि के हो गए। और नीच राशि के सूर्य देव, जब भी सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी, सरकारी कार्यों में आपको बाधा उत्पन्न होगी, पिता से आपके संबंध खराब होंगे, पेट से संबंधित समस्या, आंतों और पाचन तंत्र से संबंधित समस्या ये देता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप रविवार का व्रत करें। जी हां, इससे आसान और इससे असरदार कोई उपाय दूसरा आपको नीच ग्रह का, खासतौर पर सूर्य का, नहीं करना है। बात चंद्रदेव की करते हैं। यदि जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 8 नंबर का अंक लिखा है और उस 8 नंबर के साथ में यदि चंद्रदेव विराजमान है, तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में चूंकि ये नीच राशि के हो गए तो माता से संबंधित चिंता आपको रहेगी, माता से दूरी, माता से मनमुटाव हो सकता है, या आप स्त्री हैं तो स्त्री जन्य रोग, गर्भाशय से संबंधित समस्या, रक्त विकार और मानसिक तनाव और कई बार डिप्रेशन, ये स्थितियां देती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप सोमवार का व्रत प्रारंभ करें, और ये व्रत आप नॉर्मली करें, श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए, कोई विशेष विधि इसकी नहीं है। एक समय आपको भोजन करना है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 4 नंबर का अंक लिखा है और उस 4 नंबर के साथ में यदि मंगल देव विराजमान है, तो हम इसको कहते हैं कि मंगल देव यहां पर हो गए नीच राशि के। नीच राशि का यदि मंगल है तो मंगल की जब भी दशा अंतरदशा आएगी, भाइयों से संबंध खराब होगा, भूमि और भवन से संबंधित सारी चीजें खराब होगी, हमारी जो फिजिकल बॉडी है इसमें किसी ना किसी प्रकार का रोग अवश्य आ जाएगा।
ऐसी स्थिति में आपको मंगलवार का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। आसान सा उपाय है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी आपके 12 नंबर का अंक लिखा है और बुध देव यदि वहां पर विराजमान है, तो बुध देव यहां पर हो गए नीच राशि के। ऐसी स्थिति में जब भी बुध की दशा अंतरदशा आती है, जातक को व्यापार में बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार जो है वो पटरी से उतर जाता है। अपनी ही बात से, अपनी ही वाणी से, अपनी ही जबान से वो अपने ही बनते हुए काम बिगाड़ने का कार्य करता है। साधारण सा उपाय है, बुधवार का आप व्रत प्रारंभ कर दीजिए और फिर देखिए कि कैसे चमत्कार घटित होता है। साथियों, जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 10 नंबर का अंक लिखा है, उस 10 नंबर के साथ में यदि गुरुदेव विराजमान हो, तो हम इसको कहते हैं कि गुरुदेव नीच राशि के हो गए। गुरुदेव की दशा अंतरदशा में यदि वो नीच राशि के हैं, संतान नहीं हो पाती है व्यक्ति के, शादी नहीं हो पाती है, मोटापे का वो शिकार हो जाता है, उसकी जो स्किल है, उसकी जो पढ़ाई है, लिखाई है, एकेडमिक्स है, डिग्रियां हैं, किसी काम नहीं आती। ऐसी स्थिति में आपको क्या चाहिए, गुरुवार का केवल आप व्रत करें और फिर देखें चमत्कार कैसे घटित होता है। साथियों, जहां कहीं पर भी जन्म पत्रिका में 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है और शुक्रदेव यदि उसके साथ में विराजमान हो, तो हम इसको कहते हैं कि शुक्रदेव नीच राशि के हो गए। और नीच राशि के यदि शुक्रदेव है, तो वो व्यक्ति को रिलेशनशिप में समस्या देते हैं, सुख से, वैभव से उसको कोसों दूर कर देते हैं, किसी प्रकार का वो उसको गुप्त रोग भी दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है, शुक्रवार का आपको व्रत प्रारंभ कर देना है, बस श्रद्धा और समर्पण के साथ। साथियों, जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 1 नंबर का अंक लिखा है, यदि उस 1 नंबर के अंक के साथ ही शनिदेव विराजमान हो, तो शनिदेव यहां पर नीच राशि के हो गए। और शनिदेव का एक ही कार्य है, शन है चले वही है शनिश्चर। शनिदेव की दशा अंतरदशा में कोई कार्य होगा ही नहीं, हर एक कार्य में बाधा आएगी। पैरों में किसी प्रकार की समस्या, घुटनों में किसी प्रकार की समस्या और बनता काम बिगड़ना, यह शनिदेव का निश्चित रूल है। सिंपल सा है कि आप शनिदेव की उपासना प्रारंभ करते हैं। बहुत ही आसान लगने वाले, कई बार हमारा मन सोचता है कि इतना आसान उपाय शायद कारगर नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष के जो उपाय हैं, जितने भी सुगम और सरल उपाय हैं, वो उतनी ही गहरी और उतनी ही बेहतरीन और उतनी ही असरदार, उतनी ही कारगर, अपनी प्रभावशाली आभा भी रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इसको करिए और इसका लाभ जरूर उठाइए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।